हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। और जैसा कि मैं अभी ब्लाउज का कटिंग बताने जा रही हूँ, वो क्रॉस कटिंग ब्लाउज है। तो उसका मैं ये कटिंग वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कटिंग ही बताऊँगी। और ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से है। इससे जो लोग अगर कटिंग करना नहीं भी जानते वो भी सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग कटिंग करते हैं। और ध्यान से देखिएगा ज़रूर। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल ही है, इसीलिए गाइस प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा, तो मैं उस कमेंट का जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं कटिंग करने। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने अस्तर को पूरा ऐसे बिछा लिया है फ्लोर पे। अब इसको हम लोग ब्लाउज के नाप से बनाने जा रहे हैं, तो मेजरमेंट कैसे लेंगे वो देखेंगे। तो पहले ब्लाउज को हम लोग इस तरीके से रख लेंगे और फिर ऐसे हम लोग मेजर लेंगे। हमारी मेजरमेंट आ रही थी 13.5 इंच और ब्रेस्ट है 19। अब एक सीधी लाइन करेंगे। 13.5 इंच था तो 1 इंच ऐड करके 14.5 इंच रखेंगे। फिर 11 इंच रखेंगे पूरा गले, शोल्डर और आर्म के लिए। उसमें से 6 हम लोग निकाल लेंगे। और देखिए पुट हम लोग 6 लगाएंगे आर्म होल के लिए। ऊपर में 11 इंच लिए थे तो नीचे में ब्रेस्ट के पास भी 11 इंच लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से 225 यानी 2 लाइन जितना ऊपर की तरफ से लेकर के गले की तरफ हम लोग मिला देंगे। इस तरह से किसी का भी गला गिरेगा नहीं दोस्तों। अब देखिए गले का लंबाई जितना नाप है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लेंगे। 1/2 इंच नीचे की तरफ और 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई के लिए हम रखेंगे और बाकी सब गले के लिए काट देंगे, क्योंकि कस्टमर उनको वैसा ही होना। पहले एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर में 25 है और नीचे से 3 इंचेस है और उसमें राउंड शेप देंगे। और फिर आर्म होल का भी ऐसे ही राउंड शेप दे देंगे। अब ये हमारा बैक साइड का रेडी है। ये हमारा जो लेंथ था ब्लाउज का पूरा 14.5 इंच था। अब इसको कट कर देंगे। 14.5 इंच इसलिए दोस्तों क्योंकि 1/2 इंच नीचे से सिलाई जाएगा, 1/2 इंच ऊपर से सिलाई जाएगा, तो फिर हमारा जो ब्लाउज का जो ओरिजिनल जो लेंथ है वो आएगा 13.5 इंच। और प्लीज दोस्तों मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी भी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फ्रंट पार्ट काटने के लिए। ये बैक पार्ट था, अब फ्रंट पार्ट। क्रॉस कटिंग है तो इसे हम लोग क्रॉस में ही रखेंगे, मतलब कि उरेबी टाइप में ही रखेंगे फ्रंट का। उसी में हम लोग क्रॉस कटिंग ब्लाउज कटते हैं। ऐसे रख देंगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट बैक पार्ट ऐसे रखिए, एक लाइनिंग ड्रॉ करिए, सीधी लाइनिंग बिल्कुल। नीचे से भी वेस्ट लाइन में भी सीधी लाइन ड्रॉ करिए, बट हाँ साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि ये हमारी टेकिंग में जाएगी। ये बहुत अच्छी ब्लाउज होती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद आर्म होल एकदम सेम तरीके से लगा देंगे निशान। बिल्कुल ऐसे। फिर 2.5 इंच गले का लेंगे और गले की जितनी लंबाई हो, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं और नहीं तो आप इसको फोल्ड करके डायरेक्ट उस पे रख करके ले लीजिए, तो ऐसे भी 6 आएगा। बस 6 लेकर के एक शेप, पहले स्क्वायर शेप बनाइए।
यहाँ भी 2.5 इंच है, ऊपर में भी 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और उसमें शेप दे दीजिए राउंड का। और मेन इसमें पास्ट में क्या होता है कि आगे का वो पैटर्न लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे, फ्रंट से हम लोग 6 और आर्म होल के तरफ से 8 लेंगे और इस लाइन को मिला देंगे। फिर 1/2 इंच नीचे लेंगे लाइन की तरफ से 4 इंच के पास में, और इसको हल्का राउंड शेप की तरह देंगे, कर्व जैसा हल्का। फिर इसको अब हम लोग कट कर लेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज गाइज कमेंट कीजिएगा, हम हर एक कमेंट का जवाब देंगे। देखिए इस तरह से कट हो जाएंगे। अब इसका बेल्ट निकालेंगे, फ्रंट पार्ट का ये जो बेल्ट होता है वो निकालेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो लाइनिंग था उसको रख देंगे और उसी से शेप दे देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखेंगे ताकि बाद में वो उसको हम लोग कट कर सकते हैं। वो जब करेंगे, स्टिचिंग वीडियो डालूंगी तो उसमें बताऊंगी मैं। देखिए ऐसे ये हो गया। अब हम लोग स्लीव काटेंगे, दोनों को वैसे ही फोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल। फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारी स्लीव की लेंथ 7 है तो हम 8 रखेंगे। देखिए ओके, इधर भी 3.5 इंच पे ऐसे इसको शेप दे देंगे। और हमारी जो विड्थ है स्लीव की वो 10 रखे हैं क्योंकि थोड़ी हेल्दी लेडीज का है इसीलिए। और उसको कट कर देंगे। देखिए कट कर लेने के बाद यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसका कपड़ा कैसे फैब्रिक के ऊपर रख के कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव कटिंग करेंगे जिससे कि हमारी स्लीव में कोई भी जोड़ ना है, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए दोस्तों ऐसे कट कर लेंगे पहले स्लीव। ये थोड़ा सिल्की है, थोड़ा कैंची में फंस रहा है दोस्तों। देखिए ऐसे कटिंग कर लेंगे। वो हटा करके उसके बाद हम लोग बैक पार्ट कटिंग करते हैं। अब इसके बाद कपड़ा को थोड़ा बड़ा ही हम लोग कटिंग करेंगे, वो बाद में हम लोग स्टिच करके उसको छांट सकते हैं। जो नॉर्मल धागा जो लगाते हैं वो लगाने के बाद हम लोग उसको छांट सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बड़ा ही कट करिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में, क्योंकि थोड़ा सिल्की कपड़ा। ऐसे पूरा कट कर लेंगे। अब हमारा स्लीव और बैक पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट जैसे कि लाइनिंग में हम लोग किए थे क्रॉस में ही बिल्कुल उरेबी तरीके से, बिल्कुल इसमें भी इस कपड़े में भी इसको हम लोग उरेबी तरीके से ही कट करेंगे, तभी आपका ब्लाउज अच्छा होगा। इसको पूरा सेट करेंगे अच्छी तरीके से कि किस तरह से हमारा पूरा ये निकल जाए उरेबी में। देखिए बिल्कुल पेशेंस के साथ ऐसे हमारा सेट हो गया। अब ये पूरी देखिए, अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों बस सब कुछ सेट करने के ऊपर ही है। हो गया। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका स्टिचिंग वीडियो भी डाल देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से डाल दूंगी। जिसको बोल तो दिए, जिसको नहीं भी आता वो भी ब्लाउज सिल लेंगे। प्लीज गाइज मेरे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अब इसका बेल्ट अब हम लोग निकालेंगे। बेल्ट के लिए थोड़ा कपड़ा कम हो रहा है, बट वो स्टिचिंग के साथ में एडजस्ट कर लेंगे।
देखिए ऐसे रख करके बेल्ट सीधी कपड़े में ही कटेगी, उसको रेवी नहीं काटनी है। ओके, देखिए ये कट हो गई है। अब हमारी ब्लाउज कट होकर के बिल्कुल रेडी है एकदम। देखिए ये एक ब्लाउज, दो ब्लाउज मैंने कट किए, दोनों एक ही नाप की थी, और एक ये ब्लाउज। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपका इसको स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर कुछ बोलिए।